मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना। नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा गुट के नेता खुले तौर पर प्रियंका गांधी को आगे करने के लिए बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बोटी बोटी वाले कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद प्रियंका के करीबी हैं, एडवाइजर भी बताए जाते हैं। अब मसूद ने कहा है कि प्रियंका को पीएम बनाना चाहिए। ये और बात है कि राहुल गांधी लगभग 21 साल से पीएम इन वेटिंग हैं। वैसे प्रियंका के पति और राहुल गांधी के साले रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की मांग तो होती है। ये और बात है कि राहुल को जननायक दिखाने का प्रोपेगेंडा लंबे समय से किया गया है। देखा जाए तो शीतकालीन सत्र के बाद से प्रियंका बनाम राहुल की बात बढ़ती जा रही है। प्रियंका गुट भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। पहले लोकसभा में प्रियंका की स्पीच पर वाहवाही की गई, जबकि राहुल की स्पीच पर सवाल उठाए गए। स्पीच राइटर बदलने का सुझाव दिया गया। इसके बाद प्रियंका के लोकसभा स्पीकर से मिलने पर भी वाहवाह हुई और अब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका को ही कांग्रेस की कमान हाथ में लेनी चाहिए। इससे दो बातें साफ हैं। पहली ये कि कांग्रेसी नेताओं ने अब राहुल गांधी से उम्मीद छोड़ दी है। 20 साल से वे राहुल से उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक न एक दिन राहुल परिपक्व होंगे, एक न एक दिन राहुल विजय दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अब कांग्रेसी नेता राहुल के बजाय वही उम्मीद प्रियंका गांधी वाड्रा से लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रियंका को इस तरह से आगे करने के पीछे सोनिया गांधी का प्लान भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है कि सोनिया गांधी का ये गेम हो कि राहुल तो सफल हुए नहीं और भविष्य में वे सफल हो सकते हैं, इसकी भी उम्मीद दिखाई नहीं देती। ऐसे में उन्होंने ये योजना बनाई हो कि प्रियंका गांधी को आगे किया जाए और राहुल गांधी को त्याग की मूर्ति बनाकर, निस्वार्थ नेता बनाकर जनता के बीच में पेश किया जाए। कैसे? देखिए, 2004 में जब यूपीए ने चुनाव जीता तो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा करके उन्होंने खुद को त्याग की मूर्ति के तौर पर पेश किया। ये और बात है कि बाद में एनएसी बनाकर वे पीएम के भी ऊपर खुद बैठ गईं। मतलब ये कि भले ही पीएम सोनिया गांधी नहीं बनी, लेकिन यूपीए के दौरान पूरी पावर उन्हीं के पास थी। कुछ ऐसी योजना इस समय दिखाई दे रही है। राहुल अगर सफल नहीं हो रहे तो प्रियंका को आगे कर दो। अगर प्रियंका को समर्थन मिलता है तो पावर तो फैमिली में ही रहेगी। दोस्तों, इसकी संभावना के पीछे 3 मुख्य कारण दिखाई देते हैं। पहला ये कि कांग्रेस अब सर्वाइवल मोड में है। कांग्रेस के ऊपर ही खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सोनिया गांधी पार्टी बचाने के लिए ऐसा कर सकती हैं। याद रखिए, 2012 में लगभग ऐसी परिस्थितियों में केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया गया था, जिससे कि कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल है उसे कुछ हद तक नई पार्टी और नए नेता के उभार के साथ नियंत्रित कर लिया जाए, जिससे कि केंद्र की सत्ता कांग्रेस के पास ही बनी रहे। हालांकि मोदी सुनामी ऐसी चली कि कांग्रेस की रणनीति तिनके की तरह उड़ गई और तब से पार्टी लगातार सर्वाइवल मोड में है। विधानसभा चुनावों में लगातार मिल रही हार के बाद तो पार्टी के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रियंका को प्रोजेक्ट करके सोनिया गांधी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर सकती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे बढ़ाने के पीछे एक और कारण राहुल गांधी की सीक्रेट लाइफ भी दिखाई देती है। देखिए, राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, कोई नहीं जानता। कई बार तो देश को तब पता चलता है जब विदेश से उनकी कोई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ऐसे में संभव है कि सोनिया गांधी ने योजना बनाई हो कि प्रियंका अगर आगे रहेंगी तो राहुल को ज़्यादा आज़ादी मिल पाएगी। एक और बड़ा कारण ये भी दिखाई देता है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। उन्हें राजनीति से ज़्यादा विदेश घूमना पसंद आता है। ऐसे में राहुल को त्याग की मूर्ति की तरह पेश करके बड़े नेता की तरह पेश किया जाएगा। ऐसा करके राहुल को पार्टी में ऊपर स्थापित कर दिया जाए और प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाकर पावर भी अपने घर में रखी जाए। निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा लंबे समय से ये कहते आए हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हें भी राजनीति में देखना चाहते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस उन्हें आगे नहीं बढ़ा रही। हो सकता है कि इससे ये दिखाने का प्रयास हो कि सिर्फ भाई बहन में नहीं बल्कि जीजा साले में भी नहीं बनती। इसलिए प्रियंका को आगे किया जा रहा है, जिससे कि पार्टी की अंदरूनी फाइट को कंट्रोल किया जा सके, जबकि असली उद्देश्य लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता घर में रखने का दिखाई देता है। दोस्तों, ये वही गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल दिखाई देता है। लोगों के दिमाग में ठूंसा जा रहा है कि राहुल गांधी से अच्छी तो प्रियंका गांधी है। शायद इसीलिए राहुल गांधी बार बार देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विदेश में भी जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जबकि प्रियंका गांधी ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देती। उल्टा वे बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना करते हैं। पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ सहजता से बैठी दिखाई देती हैं। इससे प्रियंका गांधी वाड्रा की छवि को अच्छा बनाने का प्रयास कह सकते हैं। ये और बात है कि दोनों एक ही घाट के पानी है, चाहे वे राहुल गांधी हों या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने की मांग प्रियंका गुट के नेता करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।